हेलो बच्चों, आइए आज हम एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस या टर्म्स के बारे में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, जो मुझे अभी पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि अभी आप लोगों ने बोर्स मॉडल और उसके लिमिटेशंस पढ़ चुके हो, उसके मेरिट्स या डिमेरिट्स पढ़ चुके हो, तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आप पढ़ेंगे, नहीं तो उसके आगे बढ़ना भी मुश्किल होगा। आइए देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। क्लियर? तो कितने प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर है। अगर आप एटम की स्ट्रक्चर बच्चे अगर ड्रॉ करते हो, सेंटर में क्या होता है, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराता हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे था ना, गोल ही था और ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस दो चीज से बच्चे बना होता है कि प्रोटॉन होती है प्लस न्यूट्रॉन होती है, और इसके बाहर में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन। सो बच्चे ध्यान से देखो कि जो एटम है, एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बच्चे दो चीज होती है, प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल चार्ज। अब क्लियर हुआ? वो कहते हैं एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी प्रोटॉन है एक एटम के अंदर, जितना प्रोटॉन है वही उसकी एटॉमिक नंबर है। सपोज मैं बात करूंगा हाइड्रोजन एटम है तो इसमें 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1। हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है। बच्चे देखो प्रोटॉन जो है क्या होता है ना, इसको एटॉमिक नंबर जो Z को हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चे? देखो ना, न्यूक्लियस के अंदर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं कि नहीं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन क्या है, बेचारा न्यूट्रल है तो उसका कुछ लेना देना नहीं चार्ज के साथ। अब बचा कौन है ना, प्रोटॉन बच गया, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है ना, पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज पॉजिटिव माना जाता है। जब न्यूक्लियस का चार्ज को हम पॉजिटिव मान लेते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। सो एटॉमिक नंबर को हम ऑल्सो ये कह सकते हैं इट इज ए न्यूक्लियर चार्ज है। अगर हम न्यूट्रल एटम की बच्चे बात करते हैं, कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ ना, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, चार्ज कितना, 0 है। तो उस न्यूट्रल एटम में क्या होती है बच्चे ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए एटम क्या हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाती है। अगर न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते, बट इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है बट प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, इसके नंबर में कभी भी चेंज नहीं आता है। इसलिए हम इस हिसाब से याद रखें कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम जाएंगे मास नंबर। वेरी सिंपलेस्ट थिंग है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हो, ये 9th की बच्चों के लिए भी बड़े काम की चीज है और 11th वालों के लिए भी ये उससे भी बढ़ करके काम की चीज है। आइए हम सेकेंड जो पॉइंट है बच्चे देखो कि मास नंबर है। बच्चे मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है ना, मास ऑफ एटम तो हम कह सकते हैं। मास नंबर क्या है, मास ऑफ एटम, पूरे एटम का जो मास है इट इज कंसीडर एज मास नंबर है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होता है बच्चों ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए बच्चों कि मास नंबर एटम का एक मास होती है, और दूसरी बात हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम मास नंबर कहते हैं। बच्चे जब एक एलिमेंट होता है, आप कितने एलिमेंट में बताया था, 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इन सब का नाम आपको याद है।
चलो याद नहीं तो आगे याद कर लेना, बट अभी हम बात करते कोई भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूं x, लेकिन आप बोल रहे सर x तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। बच्चे देखो मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, x है तो z को हम नीचे लिखते हैं, लेकिन अगर ये एलिमेंट x हो गया तो मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। अगर मैं लेता हूं बच्चे देखो सोडियम है, आपकी समझ के लिए मैं लिखता हूं सोडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होगी बच्चे ना 11 है, मास नंबर कितना है 23। तो इसलिए क्या होता है ना, सोडियम हो गया एलिमेंट है, नीचे हो गया Z मतलब एटॉमिक नंबर है, ऊपर हो गया A मतलब मास नंबर है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे हम बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होती है ना, न्यूक्लियस बच्चे जो है जितने भी चीज न्यूक्लियस के अंदर, जो भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं ना। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होती है और प्रोटॉन पॉजिटिव होती है, इन दोनों को कंबाइनली वी नोन एज न्यूक्लियस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियस के अंदर हैं। समझ आ गया। अब बच्चे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं, दैट इज A-Z। ध्यान से रखो, याद रखो A-Z। अगर मैं सोडियम की अभी देखो बच्चे में बात करता हूं, ये हो गया हमारा A है, ये हो गया Z है, तो इसमें प्रोटॉन तो हो गया, Z का मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना हुआ बच्चे ना 11 है, मास नंबर 23 है, तो न्यूट्रॉन कितनी होगी ना A-Z। तो सोडियम के लिए हम देखते हैं A-Z कितनी होगी ना 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूट्रॉन को निकालना है हम क्या पुट करेंगे ना A-Z। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, नहीं आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक टॉपिक हम मैं बताता हूं कि हम पढ़ेंगे, इसके बाद आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, ये सारे के बारे में अभी बताऊंगा। ये वेरी इजी है बट यू हैव टू रिमेंबर, इसको याद रखना, इनकी जरूरत बीच बीच में जगह जगह पड़ता है। आइए, अगर जागा होता तो मैं इसको इरेज नहीं करता, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज करता हूं। आइए हम आइसोटोप्स क्या है उसके बारे में पढ़ें। आइसोटोप दोनों को मैं इरेज कर देता हूं। आइसोटोप जल्दी से, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो जो है वो क्या है बड़े काम के होंगे आपकी। जैसे जैसे आप क्लास 11th में हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाता है। आइए, आइसोटोप्स क्या होता है अब देखो बच्चे। आइसोटोप्स कहता है कि एक पर्टिकुलर अगर एलिमेंट लेते हैं, अगर हमें सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है, मैं सेम, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा देखो, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का दो भाई और है, इस तरह से मैं समझा रहा हूं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्लियर। तो ये अगर हाइड्रोजन है उसकी दो भाई, एक हो गया ड्यूटेरियम, दूसरा उसका एक नहीं भाई बड़ा है, हाइड्रोजन सबसे छोटा भाई है कि नहीं, तो इसके ऊपर वाला जो है ड्यूटेरियम, उससे ऊपर जो है ट्रिटियम। तो देखो सबसे पहले बच्चे देखो एटॉमिक नंबर सबकी 1 है, ठीक है ना, Z की वैल्यू फिक्स, बट मास नंबर 1 2 3 भाई, 3 भाई है, तो छोटा जो है हाइड्रोजन हो गया, उससे ऊपर बीच वाला ड्यूटेरियम है और सबसे बड़ा जो है
ट्रिटिकम है, ऐसे याद रख लो। क्यों ना, इन सब का जो है पेरेंट एक ही 111, बट इनकी वेट अलग है। जो बड़ा होगा थोड़ा वेट तो ज्यादा होगा, थोड़ा बीच का जो होगा थोड़ा वेट कम होगी, तो सबसे जो छोटा भाई होगा और छोटा बच्चा होगा उसकी वेट कम होगी। इस तरह से में आप याद रख सकते हो। तो इसलिए दिस इज जेड है और ए है। क्लियर? सो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आप देखो मास नंबर 1 2 3, तो इस किस में डिफर करे बच्चे, ध्यान से देखो। ये जितने भी आइसोटोप्स है, लेकिन आइसोटोप्स डिफर इन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का मतलब ए माइनस जेड, लेकिन यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है, माइनस कर दो बच्चे ना, 0 है। काफी सारे बच्चों को मैं पूछता हूँ बच्चे, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, लेकिन काफी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हाइड्रोजन में क्या है ना, न्यूट्रॉन है ही नहीं है। समझ पा रहे? आइए, सो ड्यूट्रियम में कितना है ना, 2 - 1, जब 1 है इसमें 2 है। सो दे डिफर इन न्यूट्रॉन्स। और क्या चीज इसमें है, और क्या चीज इसमें है, और क्या चीज इसमें आइसोटोप में ना, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। वो क्या है, सेम है। मतलब केमिकल रिएक्टिविटीज, अगर किसी भी रिएक्शन हम देखते हैं कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलो आगे बढ़े। सो आइसोटोप्स के बाद बच्चे उसके जो है दूसरी चीज को हम पढ़ेंगे, आइसोबार। आइसो मतलब सिमिलर है। आइसो वर्ड का मतलब क्या है, ये भूल ना जाना। आइसो मतलब सिमिलर है, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप। आइसो मतलब सिमिलर, तो मतलब ऐसे ही याद कर लो कि एटॉमिक नंबर। हम चलेंगे दूसरे में, आइसोबार। आइसोबार क्या होती है कि नहीं ये। अब सेकंड जो है आइसो, सेम मास नंबर, रिवर्स मारो। क्या है, डेफिनेशन को रिवर्स मारो। देखो, सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बच्चे देखो, ध्यान से देखो, अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है, मतलब वो एलिमेंट ही अलग होंगे। तो इसलिए एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आर्गन है, पोटासियम है, कैल्शियम है। आर्गन का 18, 19, 20, और इसका आइसोटोप वाले लेंगे 40, 40, 40 है। नीचे क्या है, जेड, ऊपर क्या है, ए है कि नहीं। तो इसलिए सेम मास नंबर आइसोबार। ध्यान से रखो यार, एक बार मेरे साथ रट लो, है कि नहीं। एक दिमाग में एक लाइन खींच दो, सेम मास नंबर आइसोबार, सेम मास नंबर आइसोबार। तो इसलिए मास नंबर सबकी सेम है, 40, 40, 40। एग्जाम्पल क्या है, आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम। क्लियर हो गया? सो बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमें पीछे रुकने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। तो हो गया आइसोटोप, हो गया आइसोबार, हो गया। अब आइसोटोन की बारी है। आइसोटोन, बच्चे बोलो ये मत समझना कि आइसोटोन का मतलब अगर दो बच्चे हैं उनका टोन सिमिलर, आवाज, टोन का मतलब आवाज सिमिलर है तो उनको आइसोटोन कहेंगे, ऐसा मत सोचना। हम थोड़ा सा सीरियस होंगे कि आइसोटोन क्या होता है। आइसोटोन क्या होता है,
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ, जल्दी से मिट जा, जल्दी से मिट जा, मिट जा, मिट जा, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ चलो क्लियर। आइसोटोन, थर्ड इज आइसोटोन्स। इसका मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है कि नहीं? किसका? डिफरेंट एलिमेंट होगी बच्चों, यहां से ध्यान से देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स, है कि नहीं? तो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, अगर उनकी न्यूट्रॉन अगर सेम हुआ है तो हो जाएगा आइसोटोन्स। बच्चे अब भी बताया था न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ ना। A-Z, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A-Z। और कोई भी स्पीशीज आपको देता, अगर दो स्पीशीज आपको गिवन है, आपको पूछा जाएगा आर दे आइसोटोनिक, तो क्या करोगी ना? सबसे पहला इनकी न्यूट्रॉन को निकाल दोगी, उनकी क्या करोगे ना? न्यूट्रॉन को निकालोगी। एग्जाम्पल बताता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 6 7 8। इसको कार्बन 14 वाला आइसोटोप ले लो, नाइट्रोजन 15 वाला ले लो, ऑक्सीजन 16 वाला ले लो। तो A-Z कितनी होगी बच्चों? ध्यान से देखो, A-Z 14 - 6 8, A-Z 15 - 7 8, A-Z 16 - 8 8। क्लियर? अरे भाई न्यूट्रॉन इक्वल है या नहीं है? ये थोड़ा सा इसको भी सही से लिख देता हूं, 8 8 8 8। दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में 8 8 8। समझ आया? सो दे आर आइसोटोन्स। ऐसा एक बच्चे ने बोला, पढ़ा तो एक बच्चे ने बोला सर उसकी आवाज मेरी आवाज तो मिलता नहीं है। मतलब कैसे मिलेगा बताओ? यू आर नॉट आइसोटोन्स। तुम्हारा टोन अगर एक हो जाए तुम आइसोटोन बन जाओगे। बोला सर वो तो है कि नहीं, मेरी आवाज में बात कर लेता मतलब तब तो आइसोटोन बन सकता है। चलो लेट इट, मेक इट फनी, आगे चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बच्चे ध्यान से देखो कि जितने भी आइसो 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 है तो है कि नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉन ये अंडरस्टूड है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनका इलेक्ट्रॉन सेम है वो आइसो इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे? आप देखो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? मुश्किल है, आगे बढ़े। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। जैसे मैं लेता हूं Al+3, Mg+2, Na सोडियम +1, नियन में ऑलरेडी 0 होती है, मतलब चार्ज 0 है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। F में -1 है, फिर ऑक्सीजन -2 है और नाइट्रोजन -3। सो माइनस का मतलब बच्चे है ऐड करना है और प्लस का मतलब इसको रिमूव करना है। ध्यान से सुनो, जो माइनस चार्ज है इसका मतलब हमें ऐड करना है। अगर एटॉमिक नंबर कितना है ना, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7। तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो कितना हो गया ना 10। प्लस का मतलब माइनस करना है, तो 12 का मतलब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसलिए 10 हो गया। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 हो गया, कुछ नहीं गया है भाई,
यहाँ माइनस का मतलब एक ऐड हुआ एक्स्ट्रा, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। इसका मतलब 10 10 10 सब में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन कुछ तो ज्यादा था दे दिए है, किसी का कम था वो ले लिए है, लेन देन के बाद सबका बराबर है, मतलब कितना है, 10 है, तो इसीलिए दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ध्यान से देखो कि पॉजिटिव का मतलब माइनस करना है, नेगेटिव का मतलब ऐड करना है, किसके साथ ना, जेड के साथ, एटॉमिक नंबर। तब ये सारे अगर कंपेयर कर सकते हो। कभी कभी नीट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, कौन सा स्पीशीज में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, उसको आउट कर दो। स्कूल वाले भी डाल देते एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में। क्लियर? तो बच्चे ये सारे हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से। एक एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, जितनी चीज हमने अभी पढ़े हैं इन सब का एक एप्लीकेशन क्या है ना, आइसोटोप का एक एप्लीकेशन में बताऊंगा कि एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं। थोड़ा हिल रहा है, मुझे पकड़ना पड़ेगा इस बोर्ड को, बोर्ड बड़ा है तो बैलेंस करना है। बच्चे फिर से एक बार मैं आप लोग को रिमाइंड कराता हूं कि अगर आपने क्या नहीं किया, एस मतलब सब्सक्राइब, एस मतलब शेयर और लाइक नहीं किया तो अब भी कर दीजिए इसको, अभी यही मौका है। एक सेकेंड, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। एक एप्लीकेशन में जाएंगे कि आइसोटोप्स की एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। बच्चे देखो आइसोटोप का मतलब क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। फिर से एक बार मैं लिखवा देता हूं अगर भूल ना गए हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर? क्लोरीन को अगर मैं लेता हूं बच्चे ध्यान से देखो कि एक का एटॉमिक मास 35 है, एक क्लोरीन है, दूसरा है 37। समझ आया? सो यहां पे किसको हम अपनी कैलकुलेशन में जो एटॉमिक मास है, जेड दोनों की सेम है 77, जेड सेम है बट ए जो है दोनों का डिफरेंट है। अब बताओ कि कैलकुलेशन में हम किसको लेंगे। जैसे आप HCl का मास निकालते हो बच्चों, लेकिन हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का कितना लेते हो, 35.5 लेते हो, दैट इज इक्वल टू 36.5। ध्यान से देखो HCl है, हाइड्रोजन का अगर इसका मोलार मास आप निकालते हो, हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का हो गया 35.5, दोनों को ऐड करके कितना आता है, इट इज 36.5 आ जाता है। क्लियर? बट अभी सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि सर ये 35.5 आप कहां से लिया है। बच्चे ये क्या हुआ ना, ये जो दोनों क्लोरीन का आइसोटोप है इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया। समझ पा रहे हो? ये जो दोनों क्लोरीन है कि नहीं, जो आइसोटोपिक फॉर्म में है, एक 35 मास है, एक 37 है, दोनों का एवरेज मास निकाला गया कि ये हमारी एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ में कितनी परसेंटेज में एविडेंस कितनी है, उसको बेस्ड करके हम इसका एवरेज मास निकालें ना। एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला यहां पे मैं बताता हूं, एवरेज एटॉमिक मास ना, मास ऑफ एटम इनटू, इसको छोटा सा मैं इनटू लिखता हूं, इनटू एक्स परसेंटेज, कितना एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। मास ऑफ 1 आइसोटोप लिख दो, इसको ऐसे लिख दो ताकि समझ आएगा, 1 आइसोटोप इनटू एक्स परसेंटेज, मास ऑफ अदर आइसोटोप कितनी होगी, इनटू 100
-x परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सो एक आइसोटोप जो है मास ऑफ, इसको मैं सही से इसको थोड़ा सा रिकरेक्ट कर देता हूं, मास ऑफ 1 आइसोटोप इनटू, अब क्लियर हो गया, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास है। कितना है ना, एवरेज एटॉमिक मास है। सपोज एक जो है इसका मास है 75.76 जो परसेंटेज एग्जिस्ट करता है, इसका मास है 34.96 है, और इसका है 36.96। किसका, जो 37 वाले का, इसका परसेंटेज आप 100 से माइनस कर दो, 75.76 24.24। दो आइसोटोप है, क्लियर। तो एक का लेकिन एनवायरनमेंट में परसेंटेज कितना है ना 75.76 है, तो दूसरा 100 से माइनस कर दो तो 24.24, और इसका है मास 34.96 है, तो दूसरे का 36.96। अगर इसको हमने इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, मास ऑफ वन आइसोटोप हो गया 34.96 इनटू इसके आइसोटोप कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है ना 75.76 प्लस दूसरे का जो है कितना है 36.96 इनटू इसका कितना परसेंट बचे बताओ ना 24.24 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर पूरी कैलकुलेट करोगे ये 35.5। इनकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये कभी कभी स्कूल वाले क्वेश्चन में दे देते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में अगर 3 फॉर्म होता तो तीसरा भी हम लगा देते, है कि नहीं। तो थर्ड आइसोटोप इसकी भी होता है क्लोरीन का, तो यहाँ पे थर्ड को सेम चीज कर लेते, एवरेज निकाल लेते। तो कितना परसेंट ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, इसकी मास कितनी है, इन सब का एवरेज निकाल दो। समझ पा रहे। तो इसीलिए हम क्लोरीन का यहाँ पे जो पुट किया सर इधर है, तो दैट इज 35.5। अब समझ आए। तो बच्चे इसके अगले जो क्लास होंगे कुछ आगे की जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे, तो आप जरूर, है कि नहीं, इस सारी वीडियो को देखते रहना, जितना पॉसिबल है नोट्स भी आप बनाते रहिए। और जो असाइनमेंट्स के लिए मैं जल्दी से इसका लिंक जो है यूट्यूब चैनल की जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप असाइनमेंट्स क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।